हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे 7th क्लास के लिए, जिस चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट। सबसे पहले हमें न्यूट्रिशन समझना है और न्यूट्रिशन है क्या। सबसे पहले हम समझेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो जिंदा है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगर कोई जिंदा है तो कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जो उसके अंदर हमेशा शो होती है, जैसे कि न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब वो कुछ खाता है और उससे एनर्जी ऑब्टेन करता है। और रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन मतलब उसी जो उसने न्यूट्रिशन खाया है उससे एनर्जी ऑब्टेन करना। सर्कुलेशन, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक अलग अलग चीज़ों को पहुंचाना। वो चीज़ मूव कर सकती है, रिप्रोड्यूस कर सकती है। तो ये कुछ 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम समझेंगे न्यूट्रिशन है क्या है। न्यूट्रिशन हमें क्यों चाहिए होता है। सबसे पहले न्यूट्रिशन हमें कोई भी खाना क्यों चाहिए होता है, उससे एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए। दूसरा, फॉर सेल डिवीजन। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं वो या तो डिवाइड होते हैं या फिर रिपेयर होते हैं, तो उन दोनों प्रोसेस के लिए हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी। वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, फूड से। अब हम समझेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो है वो न्यूट्रिएंट से मिलकर बनता है। अब न्यूट्रिएंट क्या होता है। न्यूट्रिएंट मेनली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, फैट एंड रफेज। कार्बोहाइड्रेट का रिच सोर्स हमें पता है क्या होता है, पोटैटो और राइस। प्रोटीन हमें मिलती है एग, मीट, फ्लैश से। विटामिन, मिनरल्स फ्रूट से। फैट जो है वो भी अलग अलग डिफरेंट टाइप के सोर्स से। तो ये डिफरेंट टाइप है। न्यूट्रिशन जो है वो किससे मिलकर बनता है, न्यूट्रिएंट से, जो हम खाने में इस फॉर्म में लेते हैं। अब हमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझना है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने फूड को कैसे ऑब्टेन कर सकता है। तो उसके दो ही तरीके हैं। पहला तरीका है वो हो सकता है ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ मतलब होता है, ऑटो का मतलब ही होता है सेल्फ, और ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन। जो अपना न्यूट्रिशन अपने आप ही ऑब्टेन कर सके उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। इसका एग्जाम्पल है प्लांट्स और कुछ एल्गीज। ये अपना खाना खुद बना सकती है। दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स मतलब जो फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट रहे, जैसे कि इंसान, एनिमल्स और बहुत सारे अदर ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन करते हैं। अब जो ऑटोट्रॉफ है वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। अब उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन। मतलब लाइट की प्रेजेंस में अपने खाने को बना लेने के प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। एक प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन वो कब फोटोसिंथेसिस कर सकता है, उसके लिए उसको 4 कंडीशन जो है रिक्वायर्ड होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन जो होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड जब तक उसके पास नहीं होगी वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। दूसरा वाटर, तीसरा सनलाइट और चौथा क्लोरोफिल। अब ये सारी चीजें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल वो ऑब्टेन करता कहाँ है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन करने के लिए उसके पास एक पार्ट होता है सेल में जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा की मदद से वो अपने प्लांट सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के प्लांट के अंदर आने देता है और ऑक्सीजन को बाहर जाने देता है। वाटर वो कहां से ऑब्टेन करता है, बाय रूट्स। रूट से वो वाटर को अब्सॉर्ब करता है और लीव्स तक पहुंचाता है, क्योंकि ये सारे जो फंक्शन हैं वो कहां पे परफॉर्म होते हैं, लीव्स में। फोटोसिंथेसिस होती कहां पे है, लीफ में। थर्ड चीज जो है सनलाइट। सनलाइट हमें पता है सनलाइट सन से ही मिलेगी। सबसे जो बड़ा लाइट का सोर्स है पूरे वर्ल्ड में या पूरे यूनिवर्स में वो क्या है, सनलाइट। और जो फोर्थ चीज है वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में। तो ये जो है वो कंडीशन रिक्वायर्ड है फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस के लिए 4 चीजें चाहिए होती है। पहली चीज कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी वाटर, तीसरी सनलाइट और चौथी क्लोरोफिल।
अब रिएक्शन होती क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में मिलके बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट जो है वो फूड है, प्लांट ने जो अपने लिए फूड तैयार किया है मेनली किस फॉर्म में होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में बनाता है, लेकिन स्टोर अपने पास संभाल के रखता है स्टार्च की फॉर्म में। और ऑक्सीजन जो है वो इसका बाय प्रोडक्ट है, लेकिन हम इंसानों के लिए या बाकी ऑर्गेनिज्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट है वो है इसका ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी रेस्पिरेशन, अभी जो हम इसका आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन, जब हम इसके आगे रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तब हम इसका रोल समझेंगे कि ऑक्सीजन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो ये पहली क्लास है जिसमें तुम्हें पॉइंट टू रिमेंबर याद रखना है। सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, न्यूट्रिशन, कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा है तो क्या कैरेक्टर शो करेगा, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। अब न्यूट्रिशन क्यों रिक्वायर्ड है, पहला उसको एनर्जी चाहिए, दूसरा फॉर सेल डिवीजन, सेल डिवाइड करने के लिए। अब जो न्यूट्रिशन है वो किससे मिलकर बनता है, न्यूट्रिएंट से, जो मेनली हमारे पास ये 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें पढ़ना है कि न्यूट्रिशन कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे ऑब्टेन कर सकता है। तो सबसे पहले आज हमने पढ़ा ऑटोट्रॉफ, अब हम आगे पढ़ेंगे हेटरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ क्या होता है, ऑटोट्रॉफ्स होता है सेल्फ न्यूट्रिशन, जो अपना खाना खुद बना सके, और हेटरोट्रॉफ्स होता है जो डिपेंडेंट हो अदर्स, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे। अब फोटोसिंथेसिस के पहले हमने मतलब समझा, फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब टू कंबाइन। अभी हमने देखा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर कंबाइन होकर क्या बनाया उसने, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज। अब कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिना इसको समझे हम आगे नहीं पढ़ सकते, और आगे हर क्लासेस में हमारा यूज आएगा कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। तो हमें रिक्वायर्ड होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है हमें, स्टोमेटा से, वाटर कहाँ से, बाय रूट्स, सनलाइट तो सन से ही मिलता है, और क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में। और ये इक्वेशन हमें लर्न करनी है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ये इसका प्रोडक्ट है जो ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है लेकिन स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में, और दूसरा है ऑक्सीजन जो इसका बाई प्रोडक्ट है, लेकिन ये बाकी ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पहली टॉपिक्स थे, इसमें सारे टॉपिक्स को आप रफ पॉइंट पे अभी नोट करेंगे, बाकी क्वेश्चन की फॉर्म में हम इसको डिस्कस भी करेंगे। ये सेल्फ नोट्स है, हमें बना के नोटबुक पे बना के लिख के रखने हैं इनको, और समझना है। वीडियो की फॉर्म में है, 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी बार इसको देखोगे उतना ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।